औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये है क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक 2025 फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन। तो डियर स्टूडेंट, हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है यूनिट 1 कम्प्लेक्स नंबर की। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के पहले 4 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है, इन क्वेश्चन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर बी है वो क्या है कि फाइंड z1 प्लस z2 होल का एब्सोल्यूट, z1 डॉट z2 होल का एब्सोल्यूट और z1 डिवाइडेड बाय z2 होल का एब्सोल्यूट। वैल्यू हमें गिवन है, देखें z1 की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 के स्टार्ट में गिवन है इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। हमने 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 5 का पार्ट भी है, इसके अंदर 3 पार्ट्स है, तो वो हम सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है z1 प्लस z2 होल का एब्सोल्यूट। z1 की वैल्यू गिवन है 1 माइनस 2 आयोटा और z2 की भी गिवन है 2 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, z1 और z2 को प्लस करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, जिस तरह लिखें ना z1 प्लस z2, तो दोनों को पहले प्लस कर लें। z1 क्या है 1 माइनस 2 आयोटा, दरमियान में प्लस, और z2 क्या है 2 प्लस आयोटा। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ऐड करते हैं, 1 प्लस 2 3, और जिनके साथ आयोटा है उनको आपस में। तो माइनस 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा, तो माइनस वाला नंबर बड़ा है तो ये माइनस आयोटा। ये हमारे पास क्या है z1 प्लस z2। अब हमने क्या करना है, z1 प्लस z2 होल का एब्सोल्यूट फाइंड करना है। तो एब्सोल्यूट हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 3 और बी की वैल्यू क्या है -1। जिस तरह हमारे पास होता है ना ए प्लस बी आयोटा, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। जेड का एब्सोल्यूट हमारे पास लिखा होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए और ये बी। तो इसी तरह यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 3 और बी की वैल्यू क्या है -1। तो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस बी की जगह -1 तो -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 और 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या हो जाएगा 10। ये हमारे पास z1 प्लस z2 का एब्सोल्यूट आ जाएगा। अब डी स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे इसका जो सेकंड पार्ट है, पार्ट नंबर 2, z1 डॉट z2 होल का एब्सोल्यूट। पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे। तो z1 डॉट z2, z1 की क्या वैल्यू है हमें गिवन है 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा। z1 की वैल्यू 1 माइनस 2 आयोटा और z2 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा। तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 2, 1 को आयोटा के साथ तो आयोटा, -2 को प्लस 2 के साथ तो -2 to 4 आयोटा, और माइनस प्लस -2 आयोटा को आयोटा के साथ तो 2 आयोटा का स्क्वायर। तो ये 2 प्लस आयोटा -4 आयोटा, और ये -2 आयोटा स्क्वायर क्या है -1 है, तो 2 ये क्या हो जाएगा -3 आयोटा, और ये +2, तो क्या हो जाएगा 4 -3 आयोटा। z1 डॉट z2 हमारे पास क्या आ जाएगा 4 -3 आयोटा। अब हम एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे। तो ये 4 देखें हमारे पास ए है और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3। तो z1 डॉट z2 होल का एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो देखें ए की जगह पे 4 का स्क्वायर और बी की जगह पे क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर, ऊपर क्या है होल अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा 16 और 3 3 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, 16 प्लस 9, ठीक है 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल। तो z1 और डॉट z2
ये हमारे पास एब्सोल्यूट क्या है, हमारे पास 5 आ जाए। तो डियर स्टूडेंट, अब इसका बी का जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन 5 बी का थर्ड पार्ट, वो क्या है, Z1 और Z2 होल का एब्सोल्यूट। तो सबसे पहले हम Z1 और Z2 फाइंड करेंगे। तो Z1 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 2 आयोटा, और Z2 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस आयोटा। तो देखें डिनोमिनेटर में फिर आयोटा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करेंगे। डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, इसका कंजुगेट लेके बोथ साइड इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो 2 प्लस आयोटा, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस आयोटा। तो देखें ऊपर आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 1 को 2 के साथ 2, 1 को माइनस आयोटा के साथ तो माइनस आयोटा, 2 को 2 के साथ तो माइनस 2 टू 4 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है। तो ये देखें 2 माइनस दोनों के साथ माइनस है, साइन माइनस का नंबर ऐड हो जाएंगे, प्लस 2 आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 डिवाइडेड बाई क्या है, हमारे पास 2 टू 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू, -1। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, 2 माइनस 5 आयोटा ये क्या हो जाएगा, -2 और 4 माइनस माइनस +1। तो ये +2 और -2 कैंसिल, -5 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या है, 5 के साथ 5 कैंसिल। तो हमारे पास Z1 और Z2 की क्या वैल्यू आएगी, माइनस आयोटा। अब हम इसका क्या करेंगे, एब्सोल्यूट लेंगे बोथ साइड। Z1 और Z2 का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 और +1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और +0 तो ये 1/√1 ही आता है। तो Z1 और Z2 का एब्सोल्यूट हमारे पास क्या आता है, 1। ये कैसे आता है देखें, ये हमारे पास Z1 और Z2 है इज इक्वल टू माइनस आयोटा। यहाँ पे हमारे पास हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 0 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 0 और आयोटा के साथ जिस तरह हमारे पास होता है ना ए प्लस बी आयोटा, तो ए की जगह पे 0 है और बी की जगह पे क्या है, -1। तो ए की जगह पे 0 पुट करेंगे और बी की जगह पे सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है। तो +1, 1 + 0 1 ही आता है और 1/√1 आता है। डी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 20 सॉल्व हो गया। तो डी स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।